हर पेड़ सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सांस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटर IYS। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं मथुरा के युवा बिजनेसमैन हर्षित के साथ। इस चर्चा का केंद्र है हमारी नई पहल हरित क्रांति, एक ऐसा विचार जो हमें प्रकृति के और करीब ले जाता है। पेड़ पौधे सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को ही नहीं बल्कि हमारी सेहत, बिजनेस और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। आखिर हम अपनी लाइफ और अपने काम में नेचर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, इन्हीं सवालों के दिलचस्प जवाब जानेंगे इस खास पॉडकास्ट में। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मुस्कुराता भारत के इस शो में मेरे साथ मथुरा का एक युवा व्यापारी मेरे साथ है हर्षित। मुस्कुराता भारत के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत समस्या, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस शो को हम नाम देते हैं कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी हरित क्रांति। अगर मैं हरित क्रांति का नाम देता हूँ, पेड़ पौधों को हम कैसे सेव कर सकते हैं, जी कैसे हम समाज को एक ऑक्सीजन युक्त समाज बना सकते जी हैं, आप क्या बोलेंगे? इस बात पर तो मैं खाली छोटी सी एक बात ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं या जो धर्म को ना मानने लोग हैं, उन सबको पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। जो ना लगा पाए वो उसकी सुरक्षा करें, उसके बाहर बैरिकेटिंग कर दें या उसमें डेली पानी डालें, कुछ ना कुछ उस तरीके से उसके साथ प्रतिक्रिया करें। प्रकृति के साथ खेलें नहीं, उसको सुरक्षित करें ताकि वो आगे जाके आपकी पीढ़ियों को, आपको वो संपूर्ण मात्रा में एक तुलसा जी के पौधे का घर में लगाने पे क्या महत्व होता है, और अगर जैसे बच्चे पूछना चाहें तो गूगल में देख सकते हैं, आपकी क्या राय है तुलसा जी के पौधे तुलसा जी पे तो राय ये है हमारी, हम उसको बड़ी पूजनीय हमारे लिए है तुलसा जी। और उसके साइंटिफिक रेमेडीज बहुत अच्छे हैं तुलसा जी के। ठंड में, कोल्ड में काफ़ी अच्छी तरह वो तासीर प्रदान करती है शरीर में। तो तुलसा जी के तो अनगिनत फायदे हैं। वर्तमान राजनीति पे अगर मैं आता हूँ तो जी उससे पहले मैं कुछ हरित क्रांति की बात करता हूँ जी कि हरियाली एक ऐसी चीज है। हमारे खेतों में फसलें लहराती है, कोई 6 महीने की फसल होती है, कोई 9 महीने की फसल होती है। फसल फल देने के बाद कुछ समय ऐसा आता है जब खेत बंजर हो जाते हैं, हिंदी भाषा में निश्चित, कहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद उसकी दोबारा बुवाई होती है, उसमें कुछ खाद डाला जाता है और फिर दोबारा से हम उससे अच्छी खेती खेती हर होती है, बार करती है। बिल्कुल सही बात। अगर इसी पक्ष को हम रखें राजनीति में, तो वर्तमान राजनीति में हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? वर्तमान राजनीतिक की अगर अपन बात करें तो वर्तमान राजनीति में जो अभी जो नीट के एग्जाम जो लीक हुए थे उसके खिलाफ विद्रोह चल रहा है। जंतर मंतर पे घेर लिया, संसद को घेर लिया। एक ना जाने कहाँ से पैदा हो गई है वो कॉकरोच जनता पार्टी। वो अपने आप को युवाओं का बहुत बड़ा रूलिंग पार्टी समझती है। उन्होंने कई युवाओं को भटका दिया। जो बेरोजगार युवा हैं, जो अपनी राह से भटके हुए युवा हैं, उनको अपनी तरफ खींच लिया, उल्टा सीधा डगमगा करके। अब उनसे वो ये चाहते हैं कि हम खुद एक रूलिंग पार्टी अलग से खड़ी करें। क्यों भाई? आपका क्या अस्तित्व है? आपको इस देश के बारे में क्या मालूम है? आप गए जंतर मंतर पे, इकट्ठे हुए, विद्रोह करा, नारे लगाए, ठीक है, हमने सब चीज आपकी मानी। हमने माना कि आपने जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसके खिलाफ आपने एक क्या बोलते हैं, एक मार्च निकाला। लेकिन उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी हाय हाय, हिंदू मुसलमान, ये कहाँ से आ गए? आपको लगता है कि इस तरह के युवा या युवाओं का एक समूह, मैं सभी युवाओं की बात कर रहा हूँ, युवाओं को अपने देशभक्ति के बारे में, राष्ट्र के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, क्योंकि युवाओं का भविष्य बनेगा तो एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल। तो आप इस पर क्या बोलेंगे? भाई, इस देश का जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है आज की तारीख में, वो युवा है। युवा ही डिसाइड करता है कि इंजीनियर फील्ड्स में कितने निकलेंगे, डॉक्टरी फील्ड में कितने निकलेंगे। इस देश का भविष्य जो है वो युवा है। इस युवा को छेड़छाड़ करने में सबसे बड़ी जो हाथ है वो विपक्ष का है। आप मेरे को एक बात बताइए, कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी जी और उनकी प्रियंका गांधी जी वगैरह, ये सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के बाहर धरना देने क्यों बैठे? क्या ये प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के हिसाब से ठीक है? एक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के हिसाब से ठीक है ये कृत करना? इन्होंने हर्षित, अभी आपने बढ़िया बताया सब कुछ, लेकिन पेपर तो लीक हुआ ना, इसमें किसी की गलती तो रही ना?
निश्चित रही। इस पर एक युवा क्या सोचता है? इस पे ये सोचता है, अगर एक बौद्धिक स्तर से देखा जाए, किसी के बात में ना आके, तो मान लीजिए आपका एक खुद का एक चैनल है, आप एक बहुत बड़ी चैनल इंडस्ट्री में बैठे हैं, आप उसके फाउंडर हैं, आप एक बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, आपके नीचे एक किसी ने एक इंटर्न हायर कर लिया, उस इंटर्न ने आपकी सूत्रों को, आपकी कॉन्फिडेंशियल चीजों को किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को लीक कर दिया, तो इसमें बात किसकी खराब होगी? आपकी। किया किसने? उसने। तो आप समय रहते ही तो उसको साफ करेंगे, पता लगाएंगे, तहकीकात करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा इस व्यक्ति का करा हुआ है। अच्छा, आपको लगता है हर्षित कि जब पेपर लीक हुआ और जिन भी बच्चों को जी री एग्जाम देना पड़ा, जी। कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बच्चों का खराब होता है? निश्चित हुआ होगा भाई। पेपर, नीट का पेपर, क्लैट का पेपर, ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल से बच्चा तैयारी करता है। उसके मन में एक उमंग रहती है कि अरे मैं डॉक्टरी के लिए जा रहा हूँ, या मैं एक वकील बनने जा रहा हूँ, अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। 100% वो एक डिप्रेशन का शिकार होता है। लेकिन जो 60 साल से चले हुए नियम चलते आ रहे हैं, उनको 12 साल में खत्म करना कैसे पॉसिबल? आप ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, किस तर्ज पे मांग रहे हैं? क्या उन्होंने मुगलों के बारे में जो लिखा हुआ गथन है उसको खत्म कर दिया, सिलेबस में से हटा दिया? मराठाओं, सम्राट मराठाओं के बारे में ऐड कर दिया, इसके बारे में, इस वजह से वो रेजिग्नेशन दे? हिंदुत्व के बारे में उन्होंने जो जोड़ा, जो सत्य है, उसको अपने सिलेबस में डाला ताकि आज के युवा पढ़ें कि हमारा आपको देश किस लगता तरीके है से आ रहा आपको लगता है भारतीय संस्कृति है। जी विरोध होना चाहिए, लेकिन ये जो विरोध का तरीका है, जी। इससे कहीं ना कहीं भारत की जो वर्ल्ड वाइज इज्जत है, जो रेपुटेशन है, वो खराब हो रही है? बिल्कुल खराब हो रही है। आजकल टीवी पे ये जो जितना भी जंतर मंतर वगैरह पे चल रहा है, विद्रोह चल रहा है, ये केवल भारत के लोग थोड़ी देख रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहा है। तो इस पे भारत की छवि कैसी बनाई जाएगी? लोग बाग वैसे भी भारत को बड़ा, एक टाइम पे भारत से बड़े कहते थे कि अरे तो बड़ा गंदा देश है। क्यों भाई? क्योंकि वो गंदगी पैदा हमने होने दी, अब वो गंदगी साफ हो रही है। साफ गंदगी में कहीं ना कहीं कीड़े कांटे तो आएंगे जो चोट पहुंचाएंगे। 3 लोग से न्यारी मथुरा, एक युवा व्यापारी, जी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, जो पढ़ रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं? मेरा युवाओं से, सब लोगों से कहना ये है, मैं भी एक युवा हूँ। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी युवा है आज की तारीख में। हम लोग डॉक्टर्स कितने बनेंगे, लॉयर्स कितने बनेंगे, व्यापारी कितने बनेंगे, ये सब हम डिसाइड करते हैं। बड़ी गद्दी पे बड़ी राजनीति राजनीति कौन करेगा, किसकी सत्ता बनेगी, ये हम डिसाइड करते हैं। तो कृपया करके किसी के भी बहकावे में ना आए। ये सब विपक्ष का और कम्युनिस्ट लोगों का कहना है, उनका वर्गलाना है, जो आते हैं स्टेज पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि एक ही नाम रहेगा अल्लाह का। क्यों भाई? सबका नाम रहेगा, अल्लाह का ही नाम क्यों रहेगा? नाम तो सबका रहेगा, लेकिन इनका कहना ये है कि एक ही नाम रहेगा अल्लाह का। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहा है। ये किस टाइप के कथन है? ये किस टाइप की बोलियां हैं? आपको लगता है ये आंदोलन कहीं ना कहीं से पीछे से, इसमें कहीं ना कहीं कहीं कोई ना कोई ताकत? 100% स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी सामने से विद्रोह कर ही नहीं सकते, उनको उकसाया गया है। अभी जो स्टोन पेल्टिंग हुआ है, जो पथराव हुआ है, वो पथराव की शुरुआत इन कम्युनिस्ट और विपक्ष के लोगों ने कराया है। अपने लोग, अपने गुंडे भेजे हैं उसमें, बच्चों को भड़काया है। भाई बच्चों का मानसिक मानसिक संतुलन वैसे ही डिस्टर्ब है क्योंकि पेपरों की वजह से। ऊपर से जब वो धरना करने बैठे, उनको पीछे से और उकसाया जा रहा है कि नहीं, इन लोगों की ही गलती है, इनका सर फोड़ दो। ये किस तरीके की राजनीति? एक सामाजिक संदेश मैं उन युवाओं को आपसे दिलवाना चाहूँ, जी। क्या संदेश दोगे? इस सामाजिक संदेश मेरा यही है कि सिर्फ मैं एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा जो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक संसद में कही थी कि पार्टियां आएंगी, बिगड़ेंगी, सत्ता बनेगी, जाएगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। और आज की तारीख में इस देश का लोकतंत्र युवा है। तो कृपया करके किसी की भी बातों में, किसी के बहकावे में ना आए। अपने बौद्धिक स्तर से और अपने घर में जो आपके बड़े हैं, आपके माँ बाप हैं, उनके बारे में सोचिए और उनसे समझिए कि हिंदुस्तान क्या रहा है। वो सब आपको बताएंगे, किसी के कहने पे मत आइएगा। हर्षित, हमने बहुत सारी वर्तमान राजनीति की भी बात करी, देश में जो चल रहा है उसकी भी बात करी, लेकिन एक युवा के लिए मुस्कान, क्योंकि मैं मुस्कुराता भारत पर काम कर रहा हूँ, कितनी जरूरी है? मुस्कान बहुत जरूरी है, हर पल जरूरी है, क्योंकि संसार में, इस दुनिया में हर रोज किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज से परेशानी है, टेंशन है। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है। अगर 3 चीज मैं हर्षित को बताऊं जी।
तो उनमें से एक चीज बताना कि हर्षित सबसे ज्यादा कब मुस्कुराते हैं। मैं सबसे ज्यादा तब मुस्कुराता हूँ जब मैं अपने परिवार के साथ बैठा होता हूँ। मेरे पिताजी माताजी हम सब लोग जब साथ में बैठे होते हैं, कुछ टीवी शो वगैरह कुछ देख रहे होते हैं, साथ में बातें चल रही होती है, तब जो अंदर का जो खुशी होती है, जो अंदर से खुशी होती है, दिमाग को शांति देती है। कोई एक ऐसा काम बताओ हर्षित, जब वो काम पूरा हो गया हो और पापा को जब तक नहीं पता हो, और आपको लग रहा हो कि मैं कब घर पहुंचूं, और सबसे पहले ये डिसाइड करना है मम्मी को बताऊं या पापा को बताऊं। आ, ऐसा तो एक बार हुआ था। जब 10th के रिजल्ट आए थे हमारे। जी। रिजल्ट आने के बाद तो हमने यही सोचा था कि पहले मम्मी को बताए पापा को बताए। किसको बताया? मम्मी को ही बताया, ऑफ कोर्स, उन्होंने पीछे से पापा को बताया कि देखो थोड़ा आराम से लेना। खाने में क्या पसंद है? खाने में तो देखो सबसे ज्यादा मेरे को साउथ इंडियन ही पसंद है। बहुत अच्छा। कभी पापा का विरोध किया है खाने पे? पापा ने खाने पे कही नहीं यही खाना है। उनकी रोक पे हाँ। हाँ किया। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा स्वास्थ्य को देखते हुए किसी किसी चीज पे रोकना पड़ता है। ऊपर से ब्रजवासी हैं हम लोग, तो रोकना हाँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस बात पे थोड़ी सी मीठी नोक झोंक हो जाती है। निश्चित रूप से इस उम्र में तो आप अपनी ही पसंद के कपड़े पहनते जी होंगे, बिल्कुल या निश्चित। कभी मम्मी ने कह दिया, लेकिन वो उम्र रही होगी कभी कि आपको लगा हो कि नहीं यार मैं अपनी पसंद के पहनूंगा अब, और कभी आपको पापा ने जबरदस्ती अपने या मम्मी ने जबरदस्ती अपनी पसंद के पहनाए हो। हाँ ऐसा बचपन में बहुत हुआ था। पहनना कुछ और चाहते थे, पहना कुछ और दिया जाता तो था क्या कहते थे मम्मी उस पापा? वक्त। लेकिन ये कहते थे कि देखो जिस तरीके से हम रख रहे हैं उस तरीके से रह लो चुपचाप। अपनी बात में चलाना। उन युवाओं से क्या कहना चाहोगे जो किसी भी कारण से स्ट्रेस में हैं, कि अगर वो दोस्ती यारी रखें या भैयाओं से बात करें, माँ बाप से बात करें, अपने छोटों से बात करें, बुजुर्गों से बात करें, क्या लगता है आपको कितना देखिए, रिलैक्स महसूस करेंगे? सबसे पहले जो भी युवा स्ट्रेस में है, कृपया देखो, स्ट्रेस हम खत्म नहीं कर सकते, ये हमारे शरीर के साथ ही खत्म हो सकता है। इसमें मैं खाली एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाइए, अपनी सोच समझ को बढ़ाइए। कौन गलत है कौन सही है, कौन क्या बोल रहा है क्या क्या नहीं बोल रहा है, वो आप अपने हिसाब से तय करिए, किसी के कहने पे मत तय करिए। और अगर आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा परेशानी है, अपने माँ बाप के साथ शेयर करिए, उनसे बड़ा गुरु आपके जीवन कोई हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से वो समझाएंगे उस तरीके से कोई नहीं समझा सकता। कहते हैं कि गाना गुनगुनाने की आदत होती है, हम्म। हर्षित कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? मैं मैं तो देखो, गाने की बात आई तो इमरान हाशमी जी बड़े हमारे बचपन के हम्म। फैन रहे हैं हम हम्म। उनके, जी। क्योंकि हम युवा हैं, हमने हाँ। उनको ही सुनता जी। है। जी। पर सबसे ज्यादा मैं मोहम्मद रफी जी को सुनता हूँ कोई एक गाना जो आजकल। एक लाइन आपको याद हो? अब ऐसा सच तो एक गाना है, बड़ा लोकप्रिय गाना है, वो पुराने दिन आशिकाने दिन, मौसमी नबी में भीगे वो पुराने दिन, दिन गुजर गए हम किधर गए, जहां जाया वहां पाया अकेले खड़े रहे। ऐसा कुछ करके एक गाना है, वो बड़ा। अंत में एक क्वेश्चन हो, जी। आशिकी एक युवा के लिए कितनी जरूरी देखिए, आशिकी कई तरीके से हो सकती है। युवाओं के लिए सब तरीके की आशिकी जरूरी है। माँ बाप के प्रति भक्ति की आशिकी, गुरुओं के प्रति भक्ति की आशिकी, एक डिवोशन की आशिकी, भगवान के प्रति आशिकी। आप किस आशिकी की बात कर रहे हैं, पहले तो आप हमें ये बताइए। है? नहीं, आप इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, जी। तो मुस्कुराता भारत से कितनी आशिकी रखते हैं? भाई मुस्कुराता भारत से तो मैं बहुत आशिकी रखता हूँ। जिस तरीके से आप देखो, आप खुद इतने प्यार तरीके से मुस्कुराते हैं, हमारे ऋषि भाई। तो मतलब मुस्कुरा भारत तो एक, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, बहुत अच्छा आपने एक जो एक स्टार्ट किया है इस देश में, बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। थैंक यू, आज थैंक आपने यू, समय दिया। धन्यवाद।